बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं आइज नेटवर्क के प्रोजेक्ट डॉक्टर एक्स से रिलेटेड। इसकी केवाईसी फेज़ वेरिफिकेशन हमने किस तरीके से कंप्लीट करनी है। अपने इस अकाउंट की कंप्लीट आप लोगों को केवाईसी वेरिफिकेशन करके लाइव दिखाने वाला हूं और जो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन इसी एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने आपको लाइव मेथड बताया था कि किस तरीके से आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। प्रैक्टिकली लाइव प्रोसेस आपको दिखाया था, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी यूज़र्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कल की वीडियो पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं और जो आपके कमेंट्स आए, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करके भी आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन गाइड किए हैं। तो अभी इस अकाउंट की केवाईसी वेरिफिकेशन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और तमाम मेथड भी समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यूज़र्स से जिनकी केवाईसी आई थी और उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई हुई, तो अब उनके पास अगेन केवाईसी का ऑप्शन किस तरीके से आएगा। अगेन आपके पास अब केवाईसी का ऑप्शन जब आएगा जब आपका ये माइनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनिंग बटन ऑरेंज या येलो कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके आप अपनी माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर दोबारा से केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाएगा। दोबारा से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना होगी। किस तरीके से कंप्लीट करनी है वो आगे जाकर बताता हूँ। जैसे ही मेरे माइनिंग सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मैं अपनी केवाईसी स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को भी तमाम मेथड बताऊँगा। लेकिन केवाईसी कंप्लीट करने से पहले आप लोगों ने चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली होगी, उनका यहाँ पर ग्रीन टिक भी आ गया होगा, लेकिन आगे जाकर बाई चांस उनके साथ कोई ना कोई मसला हो सकता है अगर उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा होगा। तो अभी तक अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फेस वेरिफिकेशन यहाँ पर देनी है और अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। तो जब तक मेरा ये माइनिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है और मेरी माइनिंग दोबारा से अगेन स्टार्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चंद चीज़ें बता देता हूँ जो आपने केवाईसी कंप्लीट करने से पहले, केवाईसी के प्रोसेस को ऊपर जाने से पहले उनको आपने अपने ज़हन में रखना है और उन्हीं को ज़हन में रखते हुए आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों में से बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने मल्टीपल्स अकाउंट्स बनाए हुए होंगे और आप लोगों में से बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जो एक ही फेज से अपने मल्टीपल्स अकाउंट के ऊपर केवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने एक फेज से एक अकाउंट के ऊपर वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अगर आप एक ही फेज से मल्टीपल्स अकाउंट के ऊपर वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपके अकाउंट के ब्लॉक होने का भी खदशा है और आपका अकाउंट स्लैशिंग मोड की तरफ चला जाएगा और आप यहां पर अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकेंगे और ऐसे ही करते करते आपके तमाम कोइंस स्लैशिंग मोड के ऊपर जाने की वजह से यहां पर जीरो हो जाएंगे। तो आपने यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि एक अकाउंट के ऊपर आप एक ही फेज से वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। अगर आपके मल्टीपल्स अकाउंट हैं तो आप एक अकाउंट के ऊपर अपनी वेरिफिकेशन कर लें, दूसरे अकाउंट के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी की भी वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि आपने यहाँ पर केवाईसी जिसके फेस के थ्रू भी करनी है तो कोशिश ये करनी है कि जिसकी भी आप फेस के थ्रू यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी एज जो वो 18 प्लस होनी चाहिए, उसके पास NIC लाजमी होना चाहिए। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, मैं आप लोगों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि ये NIC के थ्रू भी यहाँ पर वेरिफिकेशन लें। तो जिसकी यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन हुई भी होगी, अगर इन्होंने उसका NIC यहाँ पर मांग लिया तो आगे जाकर मिस्टेक हो सकती है अगर आपका NIC नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि जिसका NIC हो आपने उसी की यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन देनी है। अगर आपका खुद का NIC है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका खुद का NIC नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी की भी यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं, जब आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है तो केवाईसी कंप्लीट करते वक्त आपने सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेना है। उसके बाद आपने केवाईसी की तरफ जाना है। नंबर 1 तो आपका इंटरनेट जो वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिम के नेट के थ्रू यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो 90% चांस है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने वाईफाई के थ्रू अपनी केवाईसी के प्रोसेस के ऊपर जाना है। अगर वाईफाई आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने किसी भी जानने वाले के पास, अपने मोहल्ले में किसी के भी पास जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वाईफाई ले लीजिएगा और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सिम के थ्रू अगर आप करेंगे, सिम के डेटा के थ्रू, तो आपकी केवाईसी कंप्लीट ना होने के मुकम्मल यहाँ पर चांस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जब यहाँ पर अपनी फेस वेरिफिकेशन देनी है तो आपने लाइटिंग का जो खास एहतमाम करना है। आपके फेस के ऊपर जो क्लियर जो आपका फेस है मोबाइल के अंदर नज़र आना चाहिए, कैमरे के अंदर नज़र आना चाहिए। और जब आप अपनी फेस वेरिफिकेशन दे रहे होंगे
तो आपकी जो नज़रें हैं वो कैमरे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो बैक है, बैक के ऊपर भी आपका किसी किस्म का कोई कचरा वगैरह ना हो, किसी किस्म का कोई रश ना हो, किसी किस्म का कोई पीछे जो वो आपके दीवार जो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर बिल्कुल प्लेन दीवार, बिल्कुल सीधी सीधी दीवार है तो इससे जो वो आपकी केवाईसी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके बैक के ऊपर आपके अलावा कोई और चीज़ें नज़र आएंगी तो इससे भी केवाईसी के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फेस है, आपके फेस के ऊपर किसी चीज़ का साया वगैरह नहीं होना चाहिए कि जैसे आप अगर मोबाइल के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे होते हैं और बल्ब सामने की तरफ लगा हुआ होता है तो उसकी वजह से आपके मुंह के ऊपर मोबाइल का साया पड़ता है तो उससे भी आपकी केवाईसी कंप्लीट ना होने के चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपनी केवाईसी के प्रोसेस के ऊपर जाएंगे तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अभी जाकर मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पर ये मेरा माइनिंग सेशन कंप्लीट हो जाए तो और मैं अपनी यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास केवाईसी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से केवाईसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी मैं अपना यहाँ से सिंपली वीडियो को स्टॉप करता हूँ और जैसे ही मेरा माइनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने केवाईसी अपनी कंप्लीट करनी है। तो माइनिंग सेशन मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं माइनिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास केवाईसी का ऑप्शन आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे पास केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है। आपके पास भी इसी तरीके से केवाईसी का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने आई एग्री विद के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से अगेन आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो वही कंट्री आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये तमाम चीज़ें आप अपनी पढ़ लीजिएगा। ये मैं स्टार्ट में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि लाइटिंग वगैरह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चश्मा वगैरह अगर लगाया हो या हेड लगाया हो तो उसको आप उतार दीजिएगा। फेस आपका बिल्कुल कैमरे के अंदर आना चाहिए और आपके फेस के ऊपर किसी किस्म का कोई साया वगैरह नहीं होना चाहिए और आपके बैक के ऊपर जो वो बिल्कुल एक प्लेन दीवार होनी चाहिए। प्लेन कपड़ा वगैरह कोई रख लीजिएगा पीछे, मतलब कोई आपके बैक के ऊपर कोई रश वगैरह किसी भी किस्म की चीज़ का जो वो नहीं होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। नहीं चेक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आई कंफर्म का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो ये एक वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करना और यहाँ से आपने बिल्कुल भी बैक नहीं जाना और ना ही आपने यहाँ पर आपने किसी भी बटन को छूना है। थोड़ी देर के अंदर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे कैमरे की परमिशन मांगे तो आपने कैमरे की परमिशन दे देनी है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। यहाँ पर ही आपको मूव क्लोज करने का बोले तो आपने अपने फेस को इस तरीके से क्लोज करना है और यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपने अपने फेस को यहीं पर होल्ड करके रखना है और किसी भी किस्म की यहाँ पर आपने मूविंग वगैरह नहीं करनी है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा और यहाँ पर साइड पर जो वो कुछ सर्कल आपके पास जो वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही सर्कल ब्लैक कलर की पट्टी में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो वो इस तरीके का पेज हो जाएगा। अभी आपको बोल रहा है कि टर्न लेफ्ट, आपने टर्न लेफ्ट करना है और नीचे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आपको बोलेगा कैमरे में देखिए, आपने कैमरे के अंदर देखना है। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको बोलेगा लिफ्ट योर चिन अप, तो आपने अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। जैसे आप फेस को ऊपर की तरफ करेंगे ये आपको सेंस करेगा। उसके बाद बोलेगा लुक इनटू द कैमरा, तो आपने फेस ऊपर किए जो है अपने कैमरे की तरफ आपने नजरें कर लेनी, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा टर्न राइट, तो आपने अपने फेस को राइट साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपको बोलेगा लुक इनटू द कैमरा, तो आपने फेस को राइट साइड पे ही रखना है और अपनी आंखें कैमरे की तरफ कर लेनी है, यानी कैमरे की तरफ आपने जो है वो अपनी आंखों को कर लेना है। उसके बाद ये प्रोसेस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्रोग्रेस के कंप्लीट होने का वेट करना और यहाँ पर आप चेक करें कि हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे नीचे आपको हिंट्स देता रहे आपने उन तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जब आपको फेस को वो मूव करने का बोले, राइट साइड पे मूव करने का बोले तो राइट साइड पे मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करने का बोले तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ऊपर करने का बोले तो ऊपर मूव करेंगे, कैमरे के अंदर देखने का बोले तो आपने फेस को राइट साइड पे किए कैमरे में देखना है। अगर लेफ्ट साइड पे करके आप लोगों को बोले कि कैमरे में देखा तो आपने लेफ्ट साइड पे फेस किए अपने जो कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है। आपने फेस को नहीं घुमा लेना है, जहां पर ये आपका फेस करवाए आपने उसी तरफ फेस रखना है। और उसके बाद जब ये आपको बोले कि लुक इनटू द कैमरा तो उसके बाद आपने फेस वहीं रखना है जहां पर इसने करवाया था। उसके बाद आपने कैमरे की तरफ अपनी आइस को करना है, ठीक है। प्रोसेस आप करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहां से
हम कंटिन्यू को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी ही देर के अंदर आपका यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आया, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे अब मेरे यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। ठीक है, तो तमाम मेथड मैंने आपको बता दिए लाइव प्रोसेस करके कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। मैंने कोई फेस के ऊपर कोई इमोजी वगैरह नहीं लगाया ताकि आपको लोगों को प्रॉपर पता चल सके कि आपने किस तरीके से यहाँ पर जो वो काम करना है और किस तरीके से यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। इसके अलावा आइज नेटवर्क के तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मैंने आपको 80+ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं और तमाम की अपडेट्स जो वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप तमाम अपडेट से बाखबर रह सकें। इसके अलावा इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मैं आपको एक आइज नेटवर्क के तमाम प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आइज नेटवर्क के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।